वेलकम गाइस। इस एडिशन में मैं बात करूंगा, एक एडिशन लेके आ रहा हूं नया। आई विल टॉक अबाउट द ग्रेट फुटबॉल स्टोरीज, देयर इंस्पिरेशन, देयर जर्नी बिहाइंड, और कब क्या कैसे चल रहा है। आज मैं बात करूंगा द सॉन एकेडमी। सॉन ह्यूंगमिन की बात करूंगा मैं, साउथ कोरियन इंटरनेशनल जो कि टॉटनहैम हॉटस्पर के लिए खेलता है। विंगर एंड गोल्डन बॉल विनर, गोल्डन बूट विनर, जॉइंट हाईएस्ट स्कोर ऑफ प्रीमियर लीग अलोंग विथ इजिप्टियन किंग, इजिप्टियन मेसी। बहुत हाइप है, बहुत हाइप नहीं है, परफॉर्मेंस भी बहुत है। मोहम्मद सलाह, बहुत बातें, बहुत रिकॉग्नाइजेशन मिलती है बंदे को, बहुत ज्यादा अप्लॉज मिलती है। एट द सेम टाइम आई वांट टू टॉक अबाउट सॉन ह्यूंगमिन, कोरियन प्लेयर, साउथ कोरियन प्लेयर जो प्रीमियर लीग में आग लगा रहा है। आई विल टॉक अबाउट हिज बैकग्राउंड, हिज स्टोरी, हिज एकेडमी। ठीक है, एक एकेडमी है द सॉन एकेडमी। ठीक है, द सॉन्स एकेडमी, उसका बड़ा भाई सॉन का और उसका बाप 60 ईयर ओल्ड हिज फादर और एक उसका बड़ा भाई, ये मिलके एकेडमी चलाते हैं साउथ कोरिया में। चुनचियोन करके जगह है, 100 किलोमीटर दूर है सियोल से। ठीक है, सियोल से 100 किलोमीटर दूर है, 2-2.5 घंटे का ड्राइव है। सब अर्बन एरिया है, सिटी के माहौल से बिल्कुल बाहर एक एकेडमी सेटअप की है द सॉन एकेडमी करके, जिसका सॉन का जो बाप है 60 साल का, वो इसका डायरेक्टर है और इसका बड़ा भाई हेड कोच है। ठीक है, एक ऐसी एकेडमी जहां पे प्लेयर्स को 15 साल की एज तक शूट करना अलाउड नहीं होता है। बॉल को शूट करना, समझ लो, शूटिंग फिनिशिंग करना कि हाँ मैं शॉट ले लिया, मैंने टॉप कर्लर मार दिया, मैंने फिनिशिंग ये मार ली वो मार ली। नो, शूटिंग इज बैन टिल द एज ऑफ 15। ठीक है, और एट द सेम टाइम 15 साल की एज तक आपको किसी भी टीम में ज्वाइन करने या खेलने की इजाजत नहीं होती। दैट्स द कल्चर जो सॉन एकेडमी में है साउथ कोरिया में। एक ऐसी एकेडमी है। ठीक है, 60 साल का इसका बाप सॉन का ये एकेडमी चलाता है। ऑल्दो ही लिव्स इन लंदन मोस्ट ऑफ द टाइम विद हिज सन। सॉन ह्यूंगमिन लंदन में रहता है, स्पर्स के लिए खेलता, तो मैक्सिमम टाइम यहाँ पे स्पेंड करता है। लेकिन उसका बेटा है, बड़ा बेटा सॉन का बड़ा भाई, वो एकेडमी का हेड कोच है, डायरेक्टर उसका बाप ही है, दोनों मिलके चलाते हैं इन शॉर्ट। ठीक है, तो सॉन ह्यूंगमिन का जो बाप है वो सरेआम आके बोलता है कि मेरा बेटा सॉन ह्यूंगमिन वर्ल्ड क्लास नहीं है, और बड़े बेटे के लिए सरेआम बोलता है कि ही हैजंट गॉट द टैलेंट, एज सिंपल एज दैट। अपने बड़े बेटे के बारे में आके बोल रहा है कि हैजंट गॉट द टैलेंट, छोटे बेटे सॉन के बारे में बोल रहा है कि वो वर्ल्ड क्लास नहीं है। ठीक है, अब वर्ल्ड क्लास क्यों नहीं है उसकी डेफिनेशन वो बताता है उसका बाप कि मैं वर्ल्ड क्लास प्लेयर उस प्लेयर को मानता हूं जो हार्ट सोल रूह जिगर जान हो क्लब का, उसके बिना क्लब ना चले, उसके बिना कोई भी मैच में क्लब खेले ना, हर मैच में वो सेंटर ऑफ थिक ऑफ थिंग्स हो, हर मैच वो खेले, हर मैच में परफॉर्मेंस हो, वो टीम का हार्ट एंड सोल हो, उसको मैं वर्ल्ड क्लास मानता हूं। इसलिए बोलता है कि मेरा बेटा वर्ल्ड क्लास नहीं है। अगर इसी डेफिनेशन से जाएं तो उसका बेटा बिल्कुल वर्ल्ड क्लास है यार, बिल्कुल हार्ट सोल है टीम की। हैरिकेन भी है, हाँ, हैरिकेन और सॉन ये दोनों टीम के हार्ट सोल हैं। खैर ये बात अलग हुई। उसका बाप चाहता है कि मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा बिल्कुल हम्बल रहे। आई डोंट वांट हिम टू गेट इनटू ओवर कॉन्फिडेंस कि ये हो गया वो हो गया, एक साल गोल्डन बूट जीत गया तो तू 7वें आसमान पे चला जा। उसका बाप एग्जाम्पल देता है कि जस्ट लाइक फार्मर्स, जब फार्मर हार्वेस्ट करते हैं ना अपनी क्रॉप अपनी खेत में, तो एक सीजन खराब भी चला जाए तो दे नो दिस इज ऑलवेज अ नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर कुछ अच्छा हो जाएगा, या नेक्स्ट ईयर अच्छा हो जाए तो क्या पता अगले ईयर खराब हो जाए। टू लर्न टू स्टे हम्बल। एक सीजन अच्छा चला जाए, क्या अगला खराब चला जाए। पर सोन का एक सीजन अच्छा नहीं चल रहा, बहुत सारे सीजन अच्छे चल रहे हैं। 2015 से आके स्पर्स के लिए बहुत कुछ काम किया है। ठीक है, तो ये एकेडमी जो है, मैं एकेडमी की बात करता हूँ जहाँ पे 15 साल की एज तक शूटिंग अलाउड नहीं है, जहाँ 15 साल की एज तक आपको कोई टीम में खेलना अलाउड नहीं है। क्या रीजनिंग है इसके पीछे ये मैं बताऊंगा, लेकिन एकेडमी है चोनचियोन, सियोल सिटी से 100 किलोमीटर दूर। 11 मिलियन पाउंड जो सॉन ह्यूंगमिन ने अपना इन्वेस्टमेंट करके अपना पैसा लगा के एकेडमी बनाई है। 11 मिलियन पाउंड में 2015 के बाद थोड़े थोड़े स्पॉन्सर भी मिले एकेडमी को। ठीक है, 10 साल के तकरीब होते आए हैं एकेडमी को खुले हुए। ठीक है, तो ये सियोल आखिर एकेडमी खोलने की जरूरत क्या पड़ी साउथ कोरिया में। ठीक है, तो उसका बाप बताता है कि जब मेरा बेटा सॉन, एक मैं बात बता दूं, सॉन भी इसी एकेडमी से ट्रेन होकर निकला है। जो सॉन है उसके बाप ने इसी एकेडमी में ट्रेन करके निकला है। उसका बाप 2-2 घंटा हार्डकोर जिम करता है 60 साल की उम्र में। पिक्स देखोगे ना, ब्लडी फिट 2-2 घंटे की जिम, फिर जाके लॉन्डो को अकेडमी में ट्रेन कराता है। ठीक है, तो सॉन भी इसी अकेडमी का प्रोडक्ट है। तो ये अकेडमी खेलने की जरूरत क्यों पड़ी, तो उसका बाप बोलता है कि जब सॉन और हम जब कोरिया में थे तो यहाँ का वेदर रहता है एक्सट्रीम, जस्ट लाइक इंडिया। हीट होगी तो समर होगा तो बिल्कुल
जीफ हार्ड समर होगा, बिल्कुल लंबा सेशन होगा, कोल्ड आएगी तो एक्सट्रीम कोल्ड होगा, तो आपको वो फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिल पाती ट्रेन होने के लिए। ठीक है, यूरोप जैसा वेदर आपका नहीं रहता है, हालांकि यूरोप में भी एक्सट्रीम कोल्ड रहता है दिसंबर जनवरी में फरवरी में, लेकिन समर ह्यूमिडिटी, कोल्ड को तो फिर भी प्लेयर झेल लेता है स्टेमिना बिल्ड करके, लेकिन हॉट ह्यूमिड समर इतना लंबा टाइम रहता है वो कैसे झेले। ठीक है, ऊपर से वर्ल्ड क्लास आपकी एकेडमी नहीं, वर्ल्ड क्लास आपका कोई कोरिया में स्टेडियम नहीं, तो वो ट्रेनिंग कैसे मिले, वो फैसिलिटीज कैसे मिले, वो फैसिलिटीज कैसे मिले कि प्लेयर यूरोपियन लेवल पे, एलीट लेवल पे compete कर पाए, वो प्रोडक्ट निकलेगा कैसे। ठीक है, तभी सोन का बाप बोलता कि मुझे ये रिग्रेट था कि मेरा बेटा यहाँ पे ट्रेन नहीं कर पाया, उसको ये फैसिलिटीज नहीं मिली। ठीक है, तो मैं चाहता हूं मैं एक ऐसी एकेडमी खड़ी करूं कोरिया में, ऐसी एकेडमी खड़ी करूं जहां प्लेयर आए, उनको एकदम हाई परफॉर्मेंस सेंटर, उनको बताया जाए, उनको ग्रिल किया जाए, उनको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज दी जाए, जस्ट टू मेक देम प्रिपेयर टू प्ले द फुटबॉल इन द यूरोप। यूरोप में इलीट फुटबॉल चलता है, चाहे प्रीमियर लीग हो, ला लीग हो, बुंडस लीग हो, आप जो मर्जी बोलो, फार्मर लीग बोल दो, लीग वन बोल दो, बट दैट्स द इलीट फुटबॉल। ये ड्रीम है हर प्लेयर का ऑल ओवर द वर्ल्ड, चाहे वो साउथ अमेरिकन हो, नॉर्थ अमेरिकन हो, कहीं भी आपका फुटबॉल चल रहा है यार, नो मैटर विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, आपका एम्बिशन होता है एलीट फुटबॉल। यूरोप में चलता है एलीट फुटबॉल, तो कोरिया में मैं ऐसा एटमोस्फेयर क्रिएट करूं, एक ऐसी एकेडमी क्रिएट करूं जहां पे प्लेयर को मैं प्रिपेयर करूं यूरोप में खेलने के लिए। ये सोल पर्पज करके 11 मिलियन पाउंड में एकेडमी खड़ी की, पूल है, क्लब हाउस है, खाने पीने की सुविधा है, 6 पिचेस हैं एकेडमी में, एक फुल साइज ग्राउंड साइज की पिच है, 11 मिलियन पाउंड में एस्टेब्लिश हुई है, स्पॉन्सर मिले हैं, पैसा इन्वेस्ट किया, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज दे रखी हैं, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज से प्लेयर को ट्रेन किया जा रहा है, और 7 साल की उम्र से लेकर 15 साल तक की उम्र तक प्लेयर को रखा जाता है। 7 साल की उम्र मिनिमम आपको चाहिए एकेडमी में एंटर होने के लिए, 15 साल तक ये आपको ग्रूम करेंगे, रखेंगे। फिर एम्बिशन होता है, फिर एम होता है कि आपको किसी न किसी यूरोप की एकेडमी में, यूरोप के यूथ क्लब में आपको चांसेस दिया जाए, आपको वहां रिक्रूट कर लिया जाए। दैट्स द एम, इस एम के साथ एकेडमी बिल्ड की गई है। अब 7 साल की उम्र में अभी जो बैच चल रहा है वो 35 प्लेयर का बैच चल रहा है इस साल एकेडमी में। अब आप बोलोगे कि 35 प्लेयर सिलेक्ट कर रहे हैं बच्चे, तो कैसे, व्हाट्स द क्राइटेरिया? ऐसा नहीं कि तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा। ऑब्वियसली एक क्राइटेरिया है जहां पे मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ टेस्ट होती है। नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बाद इन बच्चों को हायर किया जाता है 7 साल की उम्र में, टू प्रिपेयर देम फॉर 15 ईयर ऑफ एज। और मैंने बताया कि 15 साल की उम्र तक आपको शूटिंग नहीं करनी है बॉल। इसके पीछे सॉन ह्यूंगमिन का फादर जो लॉजिक देता है कि 15 साल तक मैं इसलिए शूटिंग बच्चों को अलाउड नहीं करता, बिकॉज नाजुक होती हैं, हड्डियां नाजुक होती हैं, जॉइंट लिगामेंट्स डैमेज होने का बहुत ज़्यादा वो होता है, जॉइंट लिगामेंट्स बहुत फ्लेक्सिबल, बहुत वल्नरेबल होते हैं 7 से 15 साल के बच्चों के। दैट्स वाई आई डोंट अलाउ देम टू प्ले टू शूट द बॉल फॉर द एज ऑफ 15 तक कोई शूटिंग नहीं। मैं नहीं चाहता इंजरी होकर करियर बर्बाद हो जाए शुरू होने से पहले। खुद सॉन ह्यूंगमिन के बाप का करियर 28 साल की उम्र में खत्म हो गया था, लिटरली ओवर, बिकॉज ऑफ द इंजरी। एक ऐसी इंजरी हुई एचएलिस में, उसकी वजह से करियर खत्म हो गया बंदे का। वो नहीं चाहता बच्चों का करियर खत्म हो, शूटिंग बैन है 15 साल की उम्र में। एट द सेम टाइम 15 साल की उम्र तक एकेडमी में आओ, ग्रिल हो जाओ, डेली तैयार हो जाओ, खेलो, यहीं कंपीट करो, ड्रिल करो, जो मर्जी करना है यहीं होगा। यू वॉन्ट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन एनी टूर्नामेंट, और किसी टीम में जाके खेलने का अलाउड नहीं होता, बिकॉज इसके पीछे का लॉजिक है। उसका बाप बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि बच्चों को एक ऐसा चस्का लग जाए कि वो उनका दिमाग, उनकी इन्वॉल्वमेंट विनिंग और लूजिंग में चली जाए। मैच खेलेगा तो विन लूज होगा, वो ध्यान, वो माइंड सेट वहां चला जाएगा। मैं नहीं चाहता प्लेयर के साथ ऐसा हो। मैं चाहता हूं कि पहले आप खेलने लायक तो बने, आप टीम प्लेयर खेलने लायक तो बने। आप कोरिया में हो, आपको पहले बॉल कंट्रोल करना सीखना है। आपको पहले बॉल कंट्रोल करना कैसे होता है, ड्रिबल क्या होता है, बॉडी पार्ट को यूज करके कैसे लेफ्ट फुट राइट फुट, ये सब सीखना है पहले आपको सीखना है, फिर जाके टीम में खेलना है। ये बात हो रही है कोरिया की, कोरिया पे ये बात फिट है। ये बात अर्जेंटीना की नहीं हो रही, ये बात ब्राजील की नहीं हो रही, जहां गली गली मोहल्ले में ऐसे प्लेयर पैदा होते हैं जहाँ के खून में फुटबॉल है कि बॉल कंट्रोल करना, ड्रिबल करना, ये सब स्किल गली मोहल्ले में मिल जाएगी आपको अर्जेंटीना ब्राजील में। वो यहाँ सीन नहीं, ये बात हो रही साउथ कोरिया की। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पहले बॉल कंट्रोल करना सीखना है, आपको एकेडमी में ग्रिल होना है, और आपकी डेवलपमेंट हैम्पर नहीं होनी चाहिए 15 साल तक। आपने सिर्फ स्किल्स पे ध्यान देना है। आप टूर्नामेंट खेल के विनिंग लूज के चक्कर में आपका स्किल डेवलपमेंट, जो बेसिक चीजें हैं, बॉल कंट्रोल जो स्किल है, वो आपकी डेवलपमेंट हैम्पर हो जाएगी। तो ये लॉजिक है, 15 तक कोई टीम नहीं मिलेगा, कुछ नहीं खेलेगा, एकेडमी में ग्रिल होगा, 15 तक शूटिंग बैन है। ठीक है, ये 2 बेसिक चीजें, और एक और बेसिक चीज है, एक और फिलोसफी है जिसपे द सॉन एकेडमी काम करती है। वो फिलोसफी है footedness. You have to be equally good with your right foot as well as left foot.
ठीक है, हमने बहुत सुना है फुटबॉल में, हमने बहुत ज्यादा सुना है, एक वीकर फुट होता है प्लेयर का, एक स्ट्रांग फुट होता है, स्ट्रांग फुट होता है। स्ट्रांग फुट से आते, चाहे वो लेफ्ट फुट हो चाहे राइट फुट हो, स्ट्रांग फुट से आते हैं आपके 10 में से 8 या 9 गोल। एक आधा गोल कभी कभार हो गया कि आपके वीक फुट से आपने गोल मार दिया। यूजली कोई बेस्ट प्लेयर हो, मेसी हो, रोनाल्डो हो, वीक फुट से स्ट्रगल करता है। मेसी लेफ्ट है तो लेफ्ट फुट से ही सब कुछ होता है, राइट फुट से कितने गोल होंगे मेसी के। लेकिन सॉन के केस में ये नहीं है। सॉन इज इक्वली गुड विद हिज लेफ्ट फुट, उसका स्ट्रॉन्ग फुट है उसका राइट फुट, बट ही इज इक्वली गुड विद हिज विकर फुट जो है उसका लेफ्ट फुट। अभी आप प्रीमियर लीग में सॉन ने 23 गोल मार के गोल्डन बूट जीता, लेकिन 12 गोल आए उसके वीकर फुट से, उसके लेफ्ट फुट से, 11 गोल आए उसके स्ट्रॉन्ग फुट से राइट फुट से। तो ये फिलॉसफी है, फुटेडनेस की फिलॉसफी है सॉन की एकेडमी में। आई डोंट गिव अ डैम, ठीक है तुम्हारा स्ट्रॉन्ग फुट होगा एक, लेकिन आई वांट यू टू बी इक्वली गुड विद योर वीकर फुट। और वो सॉन की गेम में रिफ्लेक्ट करता है। सॉन ह्यूंगमिन ही इज इक्वली गुड विद हिज वीकर फुट एज वेल। और उसने बोला कि मैंने अपने बेटे को, सॉन को, ये बातें कैसे समझाई कि उसको तेरे को फुटेडनेस की तरह लेफ्ट फुट वीक है लेकिन इट्स इक्वली इंपॉर्टेंट। तो वो बोलता है कि मैं अपने बेटे को लेफ्ट फुट पे पहले शूज पहनाता था, लेफ्ट फुट पे पहले सॉक्स पहनने के लिए बोलता था, लेफ्ट फुट पे पहले ट्राउजर पहनने के लिए बोलता था, जस्ट बिकॉज उसको ये याद रहे कि जितना तेरा राइट फुट इंपॉर्टेंट है उतना ही तेरा लेफ्ट फुट इंपॉर्टेंट है। फुटेडनेस अवेयरनेस क्या है, इस पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है एकेडमी में। दूसरी चीज पे ध्यान दिया जाता है कि बॉल कंट्रोल करना आना चाहिए, बाकी चीजें बाद में है। अपोनेंट के साथ खेलोगे, टीम में खेलोगे, पहले बॉल कंट्रोल करना सीखो, और नहीं सीखोगे तो गेट लॉस्ट आउट ऑफ द एकेडमी। ठीक है, सॉन बताता है कि कीपी अपीज मतलब 3-4 घंटे उसका बाप उसको जब ग्रिल करता था तो सिर्फ बॉल कंट्रोल करना है, चाहे वो हेड से करे, शोल्डर से करे, चेस्ट से करे, जो फुटबॉल टर्म में हैंड यूज नहीं कर सकता, हेड से करे, शोल्डर से करे, चेस्ट से करे। 4-4 घंटा वो बॉल कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करवाता था लगातार, 3 to 4 आवर। सॉन ह्यूंगमिन को उसका बाप 4-4 घंटे कीपी अपीज की बॉल हवा में रखना है, बॉडी के पार्ट से कंट्रोल करके रखना है, बॉल नीचे नहीं गिरना चाहिए, नीचे गिरेगा तो वहीं से स्टार्ट करके 3 घंटे लगातार वहीं से स्टार्ट करके बॉल बॉडी के कंट्रोल के साथ हवा में रखना है। ठीक है, 3-4 घंटे। सॉन बताता है कि जब इतनी हार्डकोर मेरी प्रैक्टिस होती थी, मेरी ट्रेनिंग होती, तो मुझे एक टाइम के बाद 2-2 3-3 बॉल दिखने लग जाते थे। वो जो मैं कंट्रोल कर रहा हूँ वो एक नहीं, मुझे 3-3 दिखते थे। आंखें जब मैं इतनी लाल हो जाती थी, फ्लोर की तरफ दिखता था, मुझे खून ही खून लाल बिल्कुल दिखाई देता था। इतनी एक्सट्रीम लेवल की ट्रेनिंग उसने अपने बच्चे से कराई है। लेकिन अब वो मेथड नहीं है, अब वो मेथड इसलिए नहीं है। सॉन का जो बड़ा बेटा है, जो एकेडमी का हेड कोच है, वो बताता है कि आई डोंट वांट टू बी दैट हार्श विद द किड्स, कि हमारा बाप हमारे साथ इतना हार्श था, इतना हमें ग्रिल किया है, मैं ऐसा नहीं चाहता। आई वांट टू स्ट्राइक द राइट बैलेंस, कि ठीक है जब मुझे लगता है किसी के साथ मुझे स्ट्रिक्ट होना है तो आई विल बी स्ट्रिक्ट, जब मुझे लगता है जेंटल होना तो आई विल बी जेंटल। तो इज ट्राइंग टू स्ट्राइक का बैलेंस। ठीक है, उसका बाप बहुत हार्डकोर रूट था। जो सॉन का बड़ा भाई है, वो खुद जर्मन फुटबॉल में 5वीं लीग में खेल चुका है। ठीक है, खेल चुका, अभी 33 साल का, अभी एकेडमी का हेड कोच बन गया है। ठीक है, तो वो बच्चों को ट्रेन कर रहा है, साथ में उसका बाप जो है वो डायरेक्टर है, सब कुछ वो हैंडल करता है, खुद लंदन रहता है सॉन के साथ। और सॉन को वो एडवाइस देता है कि भाई तुझे शादी नहीं करनी है। सॉन को उसके बाप ने, आपने सुना होगा, एडवाइस दे रखी है कि टिल यू आर प्लेइंग द फुटबॉल, प्रोफेशनल फुटबॉल, यू शुडंट गेट मैरिड। तो इतना बड़ा इन्वॉल्वमेंट है उसकी बेटे की लाइफ में। लेकिन अब वो बोलता है कि अब ठीक है, मैं एक टाइम में बहुत टफ था अपने बच्चों पे, बट आई एम नॉट। ऑब्वियसली यार, जब बेटा प्रीमियर लीग में खेल रहा हो, टॉप परफॉर्मर दे रहा हो, क्या बाप कितना ज्यादा एडवाइस कर लेगा, क्या कर लेगा यार। ठीक है, वो बोलता है कि मैं बैकग्राउंड में रहता हूँ, मुझे लगता है जब मेरा बेटा कुछ गलत करता है देन आई विल ट्राई टू करेक्ट हिम। वो ठीक है, वो हर बेटा अपने बाप अपने बेटे के साथ कर सकता है कि कुछ गलत है तो उसको बोलेगा, उसकी ड्यूटी है कि ठीक है यार तू ये गलत कर रहा है। बट वो बोल रहा है कि अभी बैकग्राउंड में रहता हूँ, मेरा बेटा ट्रेनिंग करता है, ये सब करता है, आई डोंट गेट इन्वॉल्व। ठीक है, क्या इन्वॉल्व होगा भाई, क्लब में जा रहा है, वो अपना स्केड्यूल फॉलो कर रहा है, रूटीन कर रहा है। ठीक है, ये तो हुआ कि सॉन की लाइफ बन चुकी है, सेट हो चुकी है। तो साउथ कोरिया में एक अट्रैक्शन है लोगों को कि इसका बेटा यूरोपियन एलिट में जाके फुटबॉल खेल के हाई लेवल पे परफॉर्म कर रहा है। तो एकेडमी का रेपुटेशन बना हुआ है, तो बच्चे वहां पे इनरोल हो रहे हैं, बच्चों को इनरोल होकर एम्बिशन दिखाया जाता है यूरोपियन फुटबॉल खेलने का। और मैंने बताया कि ट्रेनिंग कितनी स्ट्रिक्ट है, एक ड्रिल, एक जगलिंग प्रैक्टिस, रन, तो रेपिटेशन 100 टाइम रेपिटेशन करना है एक ड्रिल का। अगर कुछ भी गलती हुई तो देन स्टार्ट फ्रॉम द जीरो। गलत किया तो वही रेपिटेशन 0 से स्टार्ट करो, वही ड्रिल 0 से स्टार्ट करो, वो रिपीट करो तब तक आप उसको सही नहीं करते हो। और 2 प्रिंसिपल पे चलती है एकेडमी, द सॉन एकेडमी, अकॉर्डिंग टू सॉन्स फादर।
वो बोलता है कि मेरे दो एलिमेंट्स हैं जिन पे ये एकेडमी चलती है, ठीक है। डिसिप्लिन तो ये सब जरूरी है, हार्डवर्क, एक्सट्रीम हार्डवर्क, पैशन, मेंटेलिटी, डिसिप्लिन, ये तो हर एकेडमी में चाहिए होता है, ये हर फील्ड में चाहिए होता है। लेकिन मेरे को चाहिए दो चीजें। पहली बात कि जो जिन बच्चों को तुम पढ़ा रहे हो उनके लिए तुम्हारा रिस्पेक्ट, ठीक है। रिस्पेक्ट टू वूम यू आर टीचिंग एंड रिस्पेक्ट टू वूम यू आर टॉट बाई। एक तो जो जिनको आप सिखा रहे हो उनकी इज्जत करो, यानी बच्चों की इज्जत करो, और दूसरा जिनसे आप सीख रहे हो यानी आपके जो कोच है उनकी इज्जत करो। ये जो म्यूचुअल है, जो ये टू एलिमेंट है, सोन का बाप बोलता है कि ये एलिमेंट मेरे एकेडमी के पिलर हैं। जिसने भी गड़बड़ करी, जिसने भी रिस्पेक्ट में लैक लाई, चाहे वो कोच हो चाहे वो प्लेयर हो, बच्चा हो, सिंपली एक्सपेल हो जाता है एकेडमी से। ये प्रिंसिपल इन द प्लेस है, ये फिलॉसफी से काम चलता है। इस प्रकार की एकेडमी सेट की हुई है जहां पे बच्चे आके एम्बिशन देखते हैं यूरोपियन फुटबॉल खेलने का, साउथ कोरिया जैसी कंट्री से आके। और एग्जाम्पल तुम्हारे पास है, सोन ह्यूंगमिन से बड़ा एग्जाम्पल आपके पास है। ये तो होता था कि सोन जब ट्रेन किया अपने पापा के साथ तो ये उसका हार्डवर्क होता, 3-4 घंटे तक उसको बॉल बिल्कुल हवा में रखना होता था। ड्रिल्स, रेपिटेशन, ये सब पैटर्न के साथ घंटों की प्रैक्टिस होती थी, बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाता था। लेकिन जब अभी जो उसका बड़ा भाई जो एकेडमी का हेड कोच है वो बताता है कि मेरा जो है मैं जो प्रैक्टिस स्टार्ट करता हूं बच्चों की, आई विल स्टार्ट इट विद द जगलिंग। बॉल को जगल कराता है बच्चों को, फिर 15 मिनट तक बॉल को किक करके आपको कंट्रोल में करना है डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। 3 घंटे नहीं जो सोन करता था, 15 मिनट, ठीक है। और आप बोलोगे इतना एक्सट्रीम हो रहा है तो प्लेयर एग्जॉस्ट हो जाएंगे। 7, 8, 10, 12 साल के बच्चे, दे विल गेट एंटायरली एग्जॉस्ट, उनकी क्या एनर्जी बचेगी। तो इसके लिए भी जीपीएस ट्रैकर बच्चों के साथ लगे हुए हैं एकेडमी में, उनका स्टेमिना देखने के लिए, उनके फिटनेस लेवल देखने के लिए, क्या ड्रॉप है, कितना प्लेयर एग्जॉस्ट है, उस तरीके से क्या डाइट रखनी है, क्या कुछ रखना है, ये सब चीजें हैंडल की जाते हैं। एट द सेम टाइम एकेडमी में आपको सप्लीमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। एकेडमी में फुटबॉल के साथ साथ आप अपना जो कोर्सेज है, आपकी प्राइमरी, सेकेंडरी, एलिमेंट्री एजुकेशन है, वो आप कर सकते हो। एट द सेम टाइम आपको यूरोपियन लैंग्वेज, फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश, ये सब आपको सिखाई जाती है। बिकॉज अल्टीमेट गोल वही है, 15 साल के बाद बच्चों के लिए क्लब ढूंढना है, उनको यूरोपियन यूथ क्लब में कहीं ना कहीं एनरोल करना है। तो लैंग्वेज के कोर्सेज भी दिए जा रहे हैं, दैट्स बिग प्लस। आपको बिल्कुल रेडी किया जा रहा है यूरोपियन फुटबॉल के लिए। और सोन के लिए क्यों बेनिफिशियल हो रहा है, जो अपने बाप से इतना हार्डकोर ग्रिल करके सीखा है। आज उसकी परफॉर्मेंस देखो, आज उसका पिच पे वो हंगर देखो, पैशन देखो, वो स्टेमिना देखो। और अब जो स्पर्स का कोच है एंटोनियो कॉन्टे के ट्रेनिंग मेथड बिल्कुल एक्सट्रीम है। वो एक्सट्रीम लग रहे होंगे केन को, वो एक्सट्रीम लग रहे होंगे होयबियर को, रेगुलॉन को, एमरसन रॉयल को, इन सब प्लेयर को लग रहे होंगे एक्सट्रीम यार बिल्कुल। लेकिन सोन को ये बिल्कुल एक्सट्रीम नहीं लग रहा। सोन बिल्कुल एक ऐसे एनवायरनमेंट से, अपने हिटलर जैसे एकदम बिल्कुल एक्सट्रीम स्ट्रिक्ट अपने फादर से ट्रेन होके आ रहा है। तो फॉर हिम इट्स अ वेरी स्मूथ ट्रांजिशन। कॉन्टे की टैक्टिक्स, कॉन्टे के जो मेथड है, ट्रेनिंग मेथड, ये वेरी मच सिमिलर टू व्हाट हिज फादर हैज डन विद हिम थ्रू दिस करियर, जो मैंने आपको बताया। और अभी एकेडमी में क्या क्या होता है, ठीक है। तो उसके लिए खासी मुश्किल काम नहीं है, वो ट्रेन हो रहा है, प्रॉपर ट्रेन हो रहा है, और उसकी गेम बिल्कुल पीक पे है। और एकेडमी का यही एम है, बच्चों को ट्रेन करो। 15 साल के जब हो जाते हो, 15 साल तक मैंने बताया आपको शूटिंग अलाउड नहीं होती है, वंस यू टर्न 15 ईयर। तो सोन ने बताया था कि मैंने खुद, ऐसा नहीं है टैक्टिक्स एकेडमी में है, सोन का करियर भी उसी के बाप ने हैंडल किया है, ट्रेन किया है, मैंने बताया। तो 15 साल तक सोन ने भी कोई शूटिंग नहीं सीखी थी, कोई बॉल शूट नहीं किया था, शूटिंग बैन। तो 15 साल के बाद सोन बताता है, सोन ह्यूंगमिन, कि 15 साल की उम्र के बाद मैंने बॉल को शूट करना सीखा, मेरे पापा ने मुझे शूट करना सिखाया। पूरी एक प्रैक्टिस में मैं 100, 200, 500 बार बॉल को शूट करता था। ऐसा नहीं मेरा स्ट्रॉन्गर फिट है राइट फुट, तो मैं राइट फुट से करूंगा। मैंने बताया ना, फुटिडनेस लेवल और अवेयरनेस इक्वली। मैं अगर 100 में शूट करूंगा अपने राइट से, तो 100 में शूट करूंगा एक ट्रेनिंग सेशन में अपने लेफ्ट से, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन बराबर। तो जो मेथड उसने ट्रेनिंग में एकेडमी में सेट किए हैं बाकी बच्चों के लिए, वही मेथड अप्लाई करके एक प्रोडक्ट है जिसको वो बेच रहा है, उसका बाप एकेडमी में बेच रहा है, वो है उसका बेटा। वो ट्राइड एंड टेस्टेड सक्सेसफुल अप्रोच से होके आया है। 15 साल तक वो उसने भी शूटिंग नहीं की है, और 15 साल के होने के बाद क्लब भी ज्वाइन किया, शूटिंग भी ज्वाइन की। 500 बार बोलता है, मेरे बाप मुझे 500 शूटिंग करवाता था एक ट्रेनिंग सेशन में। इतना ही नहीं, सोन का बाप स्टेटमेंट देता है कि आई एक्सपेक्ट माई सन टू गेट बेटर 10% उसकी स्किल में इंप्रूवमेंट होना चाहिए विद एवरी मैच एंड विद एवरी ट्रेनिंग सेशन। एक्सपेक्टेशन किस लेवल की है आप समझ सकते हो, कि मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा हर ट्रेनिंग सेशन के बाद, हर मैच के बाद 10% अपनी स्किल बेटर कर दे। बाय दिस लॉजिक तो सोन को तो मैसी से सरपास कर देना चाहिए था भाई, रोनाल्डो मैसी से सरपास कर देना चाहिए था स्किल में, नेमार से।
बट दैट्स एक्सपेक्टेशन ऑफ सन यार, फादर ऑफ टुवार्ड सन, कि चलो मेरा बच्चा ये कर ले, वो कर ले, बड़ा कुछ कर ले। ये सब हर बाप की इच्छा होती है, तमन्ना होती है, सोन के बाप की भी है। बट रियलिटी ये है कि सोन स्टिल अ वेरी गुड वर्ल्ड क्लास प्लेयर। तो एकेडमी में क्या होता है, द सोन एकेडमी है जो चिंचोन में चल रही है, सियोल सिटी से 100 किलोमीटर दूर। द सोन एकेडमी, ये सब वहां चल रहा है। इस लेवल का ट्रेनिंग मेथड, इस लेवल की मेथड फिलोसफी अप्लाई की जा रही है वहां पे। दैट्स द स्टोरी आई वांट टू टोल्ड यू। और उस सोन एकेडमी का सक्सेसफुल प्रोडक्ट है सोन ह्यूंगमिन। एलिट फुटबॉल खेल रहा है, गोल्डन बूट जॉइंट विनर है, राइट फुट लेफ्ट फुट सब कुछ बराबर है। एकेडमी में क्या फिलोसफी चल रही है, कैसे प्लेयर तैयार किए जा रहे हैं, आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। दैट्स वाई आई टोल्ड यू द स्टोरी ऑफ द सोन एकेडमी एंड द प्लेयर द सोन ह्यूंगमिन।